उसको नहीं समझने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती है. ओके, तो ये वाला पोर्शन कि कोई इक्वेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा मैं उसी लेक्चर में पढ़ाता हूँ जिसमें कोई इक्वेशंस वगैरह नहीं होती है. वो समझ में आ जाए तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाता है. राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ऑप्टिक्स देखना के लिए समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए. तो सबसे बेसिक सी बात जो हम सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, जिस वजह से समझ में नहीं आता है, दैट इज अबाउट सीइंग. कि हमको कोई चीज जो दिखती है, राइट, वो प्रोसेस है क्या और क्यों हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. हमें इसलिए सोचना चाहिए, ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना यार, है ना, इसको चाहिए होंगे बच्ची को. तुम जा रही हो ना मंडे को? हाँ, तो मेन चीज तो होगी, बाकी तो फॉर्मूला है सब, आज सब करा दो. लॉजिक. तो ये क्यों पूछ रहे हैं हम दिखता कैसे है, क्यों? बिकॉज आवाज में बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल होता है. ओके, आवाज में बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल होता है इन द सेंस कि मतलब यदि हमको कोई भी आवाज आती है तो वो आवाज का सोर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली. ओके, लेकिन विजुअल्स में बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है. ओके, इन द सेंस कि मतलब हम यदि जुरासिक पार्क देखे या इंटरस्टेलर देखे या ग्रेविटी देखे या कोई भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऐसी कोई मूवी देखे, राइट, तो वहां पे जो है वो ड्रैगन और ये और वो और राक्षस और ये हमको बिल्कुल रियल दिखते हैं. राइट, आवाज तो वो किसी तरह से प्रोड्यूस कर लेते होंगे वैसी वाली, राइट, कोई ना कोई ह्यूमन उस तरह की आवाज निकाल लेता है, लेकिन आंखों को बेवकूफ बनाना इज रिमार्केबली इजी. इतना इजी है कि लिफ्ट्स में, एलिवेटर्स में जनरली शीशे लगाए जाते हैं. राइट, यदि आप सोचे एलिवेटर में शीशे, तो मतलब इससे लगा कि बंदा वहां तैयार हो ले, विच इज क्वाइट इलॉजिकल. एलिवेटर में इतनी जगह तो नहीं है कि अपन तैयार हो ले. राइट, कि साहब तैयार होते, घर में तैयार नहीं हो पाए थे तो एलिवेटर में तैयार हो रहे ऑफिस जाते हुए. किसी को पता है एलिवेटर में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? क्या हो गया? स्पेस बड़ी दिखती है. हाँ, कितनी इजीली बेवकूफ बन जाती है कि उसको स्पेस बड़ी दिखती है, उसको लगता है पीछे भी जगह है. सो इजी टू फूल आइज. सही बता रहा हूं, ये इंटीरियर डिजाइनिंग का फंडा होता है. जैसे कि आपको बॉम्बे में, टोक्यो में, ऐसी जगहों पे जहां पे घर ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, वहां पे आपको रहना है तो बेस्ट तरीका होगा अपने घर में खूब सारे शीशे लगा लीजिए. और राइट, तो आपको घर उतना छोटा दिखाई नहीं देगा. या आप लोग जिन कमरों में रहते थे वो छोटे से, तो वहां पे खूब सारे शीशे लाके लगा लीजिए, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा. तो एनीवे, तो ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें जो चीजें दिखती है उसमें ऐसा फंडा है क्या. राइट, सो देखिए, जैसे ये हमारी आंख है. ओके, ये क्या करती है, इस पे जो रेज आती है उनको ये ऐसे इकट्ठा करती है और कन्वर्ज कर देती है. यदि ये एक पॉइंट पे बढ़िया कन्वर्ज कर देती है तो हम मान लेते हैं कि ये रेज किसी जगह से शुरू होके आ रही होंगी, और हम ये दो पॉइंट्स को बैक ट्रेस कर लेते हैं कि यार ये यहां से शुरू होती हुई लग रही है, तो हमारे लिए पॉइंट ए बिकम्स अ रियल एक्चुअल पॉइंट. भले ही यहां से फिजिकली रेस शुरू हुई हो चाहे नहीं हुई हो, हमें ये उतनी ही असली लगेगा. या तो सच्ची मुच्ची में यहां पे आपने कोई सामान रखा हो, कोई चीज रखी हुई है आपने जिससे रेस निकल रही है, या ऐसा कुछ हो रहा हो.
मान लीजिए इधर लाइट नहीं जा रही, यहां रखा हुआ है, लेकिन जो रेज मिरर से टकरा के वापस आएंगी वो क्या आभास देंगी? हाँ, कि ये जो नहीं रेज क्या आभास देंगी कि वो यहां से शुरू हुई है, ऑब्जेक्ट वहां रखा अपनी भाषा में, वो क्या फील देंगे कि कहां से रेज आ रही है? मिरर के पीछे से। तो हमें इसलिए जो मिरर में सुबह हम देखते हैं वो हमको अपना जुड़वा भाई उतना ही असली लगता है जितना हम अपने आप को मानते हैं। इनफैक्ट हमसे यदि पूछा जाए हम कैसे लगते हैं, हमसे खुद का डायग्राम बनवाया, खुद की फिगर बनाया जाए, तो हम अपनी मिरर इमेज बना देंगे। हमारी सेल्फ इमेज हमारी एक्चुअल वो इमेज नहीं जो दुनिया देखती है। हमारी सेल्फ इमेज वो है, हमारी नजरों में हम कैसे दिखते हैं वैसे जैसे हमें हम मिरर में दिखते हैं, और हमको वो उतना ही असली लगता है। वैभव यार वो सॉर्ट